ये है 3 साल पहले लॉन्च हुआ आईफोन 14 प्रो मैक्स, जिसको मैं खुद पर्सनली 2.5 साल से एज अ प्राइमरी फोन यूज कर रहा हूं। एंड ये टाइम बेस्ट है इसको सेकेंड हैंड बाय करने का। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो बीबीडी सेल में प्रो फोन्स पर सेल आई थी, उसके कारण यहाँ पर सेकेंड हैंड प्राइस काफी ज्यादा कम हो चुकी है। एंड जब आप आईफोन 14 प्रो मैक्स की सेकेंड हैंड प्राइस सुनोगे तो आप भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाओगे। वैसे मैंने इस फोन को लेटेस्ट iOS 26 के साथ बहुत ही अच्छे से टेस्ट कर लिया है, चाहे वो इसकी परफॉर्मेंस हो, गेमिंग हो, बैटरी हो या फिर इसके कैमरास हो। हर चीज आपको आज की इस वीडियो में इन डेप्थ ऑनेस्ट तरीके से बताई जाएगी। शुरुआत करेंगे यहाँ पर इसके घातक कैमरा से। चाहे आपको नाइट में फोटो लेना हो या फिर पोर्ट्रेट शॉट लेना हो या फिर यहाँ पर यूट्यूब वीडियो शूट करनी हो, इस कैमरास ने मुझे कभी भी निराश नहीं करा। इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। एंड 14 प्रो मैक्स पहला ऐसा आईफोन है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ था। यही सेम कैमरा आपको आईफोन 15 एंड 15 प्लस में भी देखने को मिल जाता है। फोटोज यहाँ पर नेक्स्ट लेवल आते हैं, कलर्स मेंटेन रहते हैं, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी काफी ज्यादा मस्त है। इवन लाइट मैनेजमेंट भी आपको शानदार मिल जाएगा। ओवरऑल आज 3 साल बाद भी ये काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। इवन iOS 26 के बाद इसमें कोई भी ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं आया है कि यहाँ पर पहले अच्छे फोटो आ रहे थे अभी बेकार आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन है। इवन यहाँ पर मुझे iOS 26 में फोटोज में शार्पनेस में हल्की सी इंप्रूवमेंट भी फील हुई। वैसे मैं इसका प्राइमरी कैमरा पर्सनली वीडियो शूट के लिए रखता हूँ। वीडियो शूट उससे बहुत कमाल होती है। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे तगड़े फोटोज लेने तो यहाँ पर मैं इसका सेकेंडरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड टेलीफोटो उसको यूज करता हूँ। और यकीन मानिए आप इससे नेक्स्ट टू DSLR टाइप फोटोज ले पाओगे। 14 प्रो मैक्स के पोर्ट्रेट शॉट्स आईफोन 15, 16 इवन आईफोन 17 से भी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आईफोन 15, 16, 17 में आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो नहीं मिलता है। आप इन तीनों फोन से पोर्ट्रेट शॉट्स तो ले सकते हो लेकिन वो डिजिटली जूम होकर आते हैं। लेकिन बात करें 14 प्रो मैक्स की तो इसके अंदर आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो मिलता है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम पर बहुत ही तगड़े फोटोज लेता है। कमाल की शार्पनेस, डिटेल्स और ब्लर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। मैं पिछले 2.5 साल से इससे पोर्ट्रेट शॉट ले रहा हूँ, चाहे दिन हो या रात हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, डायरेक्ट सनलाइट हो या फिर चैलेंजिंग लाइट हो, आज तक इसने मुझे कभी भी निराश नहीं करा है। फोटोज में जो ऑप्टिकल जूम के कारण शार्पनेस मिलती है वो नेक्स्ट लेवल है। बाकी का इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है जो कि 12 मेगापिक्सल का ही मिल जाता है। इसकी क्वालिटी भी काफी बेहतरीन है। मस्त फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है, डिटेल्स मस्त आती है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी काफी शानदार है। और इसी का जो अल्ट्रा वाइड है वो मैक्रो लेंस भी बन जाता है। मैक्रो शॉट्स भी काफी तगड़े आते हैं। ओवरऑल कैमरा क्वालिटी में आईफोन 14 प्रो मैक्स 2025 इवन आने वाले 2026 में भी बहुत ही अच्छे से स्टैंड आउट करेगा। इवन यहाँ पर जो वीडियो मेकिंग है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा कमाल की देखने को मिल जाती है। मैं अधिकतर अपनी वीडियोस के आउटडोर बी-रोल शूट्स आईफोन 14 प्रो मैक्स से ही लेता हूं। आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लो जिसमें मैं आउटडोर में फोन यूज करते हुए दिखा रहा हूं, वो सारे शॉट्स आईफोन 14 प्रो मैक्स से ही लिए हैं। इससे आप मैक्स 4K 60 FPS पर वीडियो बना सकते हो। लाइट कंट्रोल काफी ज्यादा जबरदस्त है और वीडियो में जो शार्पनेस है वो भी आपको नेक्स्ट लेवल की मिल जाती है। वीडियो बनाते वक्त ओवरलाइट होने पर भी ये लाइट को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। और अगर आप किसी प्रोडक्ट की वीडियो बनाओगे तो बैकग्राउंड में जो नेचुरल ब्लर आता है वो भी आपको नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल जाता है। बाकी का यहाँ पर जो फोकसिंग स्पीड हुई, स्टेबलाइजेशन हुआ, वो सब यहाँ पर टॉप नॉच है। मैं यहाँ पर पिछले 2.5 साल से आईफोन 14 प्रो मैक्स को एज अ माई सेकेंडरी कैमरा यूज कर रहा हूँ। एंड मैंने बहुत सोचा कि मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ, 15 प्रो या 16 प्रो ले लेता हूँ। लेकिन जब मैंने उन दोनों ही फोन्स की वीडियो क्वालिटी को मैच करा तो यहाँ पर आईफोन 14 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स या 16 प्रो मैक्स में इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। इसलिए मैं अभी तक आईफोन 14 प्रो मैक्स को ही यूज कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी मेजर वजह नहीं मिली है कि मैं इसको अपग्रेड करूँ। बाकी का आप चाहे तो इससे सिनेमेटिक वीडियो भी 3x जूम पर बना सकते हैं, जो कि दिखने में काफी तगड़ी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि कैमरा से शूट हो रही हो। बस सिनेमेटिक मोड में एज डिटेक्शन इतनी खास नहीं है। बाकी का 4K 30 FPS पर वीडियो बनती है। डिटेल्स, कलर सब बढ़िया आ जाते हैं। वहीं आप अल्ट्रा वाइड से भी नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी वाली वीडियो बना सकते हो, जो कि आप इजीली व्लॉगिंग में यूज कर पाओगे। इसमें भी क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी सही से कंट्रोल हो जाती है। बाकी का इसमें आपको एक्शन मोड भी मिल जाता है। भगते हुए यहाँ पर वीडियो बनाओगे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्टेबल वीडियो बनती है। वहीं मैं अगर बात करूं फ्रंट कैमरे की तो यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का 1.9 अपर्चर के साथ एक कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप बहुत ही शार्प फोटोज ले सकते हो। पोर्ट्रेट में भी अच्छा बुके इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। शार्पनेस भी यहाँ पर नेक्स्ट लेवल मिलती है। वहीं जो फ्रंट वीडियोज है उससे अगेन आप मैक्स 4K 60 FPS पर वीडियो बना सकते हो। और अगर रील्स बनाने का शौक रखते हो, आंख बंद करके ये वाली क्वालिटी के साथ आप जा सकते हो। बहुत तगड़ी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। मैं इवन खुद बहुत सी रील्स आईफोन 14 प्रो मैक्स से शूट करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डाल देता हूं। बाकी का अगर आपको इसकी क्वालिटी को और जानना है और अच्छे से देखना है तो यहाँ पर जितने भी शॉर्ट्स या वीडियोस है सब मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा। आप खुद भी जाकर उन्हें डाउनलोड करके बारीकी से चेकआउट कर सकते हो। वैसे यहाँ पर अगर मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के दूसरे तगड़े पॉइंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जितने तगड़े कैमराज हैं उतनी ही तगड़ी 3 साल बाद आपको इसकी नॉर्मल परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको बायोनिक A16 चिप मिलती है जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ऑन टू स्कोर 16 लाख के करीब आ जाते हैं। एंड जब से इसमें iOS 26 आया है तब से फोन बहुत ही
स्मूथ हो गया है। एंड एप्पल की ग्लास यूआई मुझे काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग एंड बेहतरीन लगी है। बाकी का 14 प्रो मैक्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। फोन नो डाउट यहाँ पर पानी की तरह चलता है, ऐप ओपनिंग आज भी पलक झपकते होती है, एनिमेशन और भी ज्यादा सुपर स्मूथ हो गए। फोन को कितना भी फास्ट चला लो ये हैंग नहीं होता है। मैंने इसको बहुत ही हैंग करने की कोशिश करी थी, कसम से काफी ज्यादा स्मूथ हो गया है। इवन जो स्क्रोलिंग स्पीड है वो भी आपको काफी ज्यादा रफ देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन डिस्प्ले जो कि फोन के अंदर बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है। एंड अब मैं एप्पल के प्रोमोशन की क्या ही तारीफ करूं। वैसे इसका डिस्प्ले भी LTPO टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 14 प्रो मैक्स का टच 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे स्विच करता है। ऑप्टिमाइजेशन इतनी तगड़ी है कि आपको यूज करने में अलग ही मजा आ जाएगा। और यहाँ पर iPhone 16 एंड iPhone 15 को स्किप करके यहाँ पर iPhone 14 प्रो मैक्स को लेने का सबसे बड़ा फायदा 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले ही है, क्योंकि 16 एंड 15 को यूज करने में इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको iPhone 14 प्रो मैक्स को चलाने में आएगा। और हाँ, यहाँ पर iPhone 15 एंड 16 थोड़े से आउटडेटेड फील होते हैं बिकॉज ऑफ 60 हर्ट्ज। एंड यकीन मानिए एक बार आपने iPhone 14 प्रो मैक्स के 120 हर्ट्ज को यूज कर लिया, उसके बाद 15 प्लस या 15 हो, 16 हो या 16 प्लस हो, उसको चलाओगे आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। वैसे यहाँ पर iPhone 14 प्रो मैक्स को मैंने जितना भी iOS 26 के बाद यूज करा है, मुझे कोई भी ऐसा मेजर इशू फील नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज की दिक्कत है यहाँ पर, जब भी आप फोन को लोअर पावर मोड पे लगा देते हो तब यहाँ पर फोन बहुत ही बुरी तरीके से हैंग होने लगता है, UI ग्लिच होती है। तो यहाँ पर ये इशू आपको iOS 26 में देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल बैटरी पे चलाओगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लोअर पावर मोड करोगे तो फोन यहाँ पर थोड़ा बहुत हैंग या लैग होता है। ओवरऑल यहाँ पर iPhone 14 प्रो मैक्स विदाउट लोअर पावर मोड के बहुत ही अच्छा तगड़ा परफॉर्म करता है, कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं है। और तो और इसके अंदर आपको NVMe की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, 6 GB की रैम है, आप आराम से 10 से 12 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रख पाओगे। वहीं जो ऐप स्विचिंग है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है। फोन इतना ज्यादा स्टेबल इसलिए चलता है क्योंकि इसके अंदर जो UI है, जो OS है, वो फोन के अंदर इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज है। अभी इसके अंदर लेटेस्ट iOS 26 है एंड इसके अभी 2 साल के मेजर अपडेट भी बचे हुए हैं, तो 14 प्रो मैक्स यहाँ पर अच्छा खासा फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है। बाकी का iOS 26 के साथ आपको बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। ग्लास UI कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, क्लॉक चेंज हो गई है, बैकग्राउंड में अलग सा स्पेशल इफेक्ट आ गया है, इवन आइकन चेंज करने की कस्टमाइजेशन की जो ऑप्शन है वो भी और भी ज्यादा बढ़ गए। ओवरऑल कस्टमाइजेशन अच्छी देखने को मिल जाती है। क्लॉक वाला जो फीचर है वो मुझे बहुत तगड़ा लगता है। लॉक स्क्रीन पर जो बैकग्राउंड मूव करता है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इवन यहाँ पर मैंने इसकी गेमिंग भी टेस्ट करके देखी थी, गेमिंग में भी इसका तोड़ नहीं है। iOS 26 के बाद यहाँ पर गेमिंग काफी तगड़ी चल जाती है। आपको इसमें 6 कोर का GPU देखने को मिल जाता है। BGMI इसमें पानी की तरह चलता है, मैक्स 120 FPS सपोर्ट करता है। एंड यकीन मानिए इसमें BGMI बहुत तगड़ा चलेगा। रिएक्शन टाइम सुपर फास्ट है, कैमरा मूवमेंट हुआ, एमिंग हुई, स्टेबिलिटी हुई, सब कुछ आपको A1 देखने को मिल जाता है। इवन जो हीट मैनेजमेंट है वो भी मस्त है। नॉर्मल टेम्परेचर पर देर तक खेलने पर भी ये अपनी बैटरी स्लो नहीं करता है। इवन अब तो आउटडोर में भी ये हीट को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। बाकी का जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो भी काफी तगड़ा है। 14 प्रो मैक्स में आपको 4323 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि नंबर के मामले में तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन आईफोन का ऑप्टिमाइजेशन इतना तगड़ा है कि अगर बैटरी हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो हैवी यूसेज में फोन आपका इजीली रात तक चल जाएगा। हमारे iPhone 14 प्रो मैक्स की जो करंट बैटरी हेल्थ है वो 79% है। मैंने 2.5 साल पहले इस फोन को 96% बैटरी हेल्थ पर लिया था एंड जब मैं इसको iOS 26 पर अपडेट कर रहा था उससे पहले इसकी बैटरी हेल्थ 84% थी। एंड iOS 26 को अपडेट करने के 10-15 दिन बाद ही यहाँ पर बैटरी ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी यहाँ पर कैलिब्रेट होती है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप भी सेकेंड हैंड लेने जा रहे हैं तो iPhone 14 प्रो मैक्स वही वाला लीजिएगा जो कि iOS 26 पर पहले से अपडेटेड हो, क्योंकि अगर आप बैटरी हेल्थ के हिसाब से पैसे देंगे, क्योंकि यहाँ पर बैटरी हेल्थ बहुत ही बड़ा मेन रोल प्ले करती है प्राइस को कम करवाने में। तो अगर आप 95 या 92% बैटरी हेल्थ वाला फोन लेते हैं एंड जब उसको लाकर आप iOS 26 पर अपडेट करेंगे तो यहाँ पर 10 से 12% का बैटरी ड्रॉप आपको देखने को ईजिली मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी कैलिब्रेट होती है। तो यही सजेशन है कि अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हो तो सामने वाले से बोलो कि भाई इसको iOS 26 पर अपडेट करके दो, या फिर मेरे हिसाब से जो iOS 18 पर अपडेटेड है उनको लो ही मत। आप जैसे ही iOS 26 वाला फोन देखो उसको बाय करने की कोशिश करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा। वैसे 79% बैटरी हेल्थ होने के बावजूद भी यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा मेजर इशू देखने को नहीं मिला है। मैं आराम से 2 बार फोन चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ऑफिस में रहता हूँ, तो मेरे केस में यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अगर दिक्कत होती है तो बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट यहाँ पर जो ओरिजिनल बैटरी आती है वो 5 से 6,000 रुपीज है। केयर पर मैंने पता करा था। बाकी का यहाँ पर अगर लोकल बैटरी जो कि 1 साल की वारंटी के साथ आती है वो आपको यहाँ पर 2,500 रुपये तक की देखने को मिल जाती है। तो अगर आप सेकंड ले भी रहे हो बैटरी कम है तो आप यहाँ पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि केयर पर जाकर ओरिजिनल बैटरी बदलाओ, ज़्यादा बेटर होगी। लेकिन ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने तो 1 साल के अंदर वारंटी वाली जो बैटरी आती है उसको भी चेंज करवा कर आप अपना काम इजिली चला सकते हैं। वैसे यहाँ पर इस फोन की एक और बहुत तगड़ी चीज़ है जो कि इसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसके बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले के बारे में। तो देखो इसके अंदर आपको एक 6.7 इंच का बेहद ही खूबसूरत डिस्प्ले मिल जाता है। ये एक XDR OLED सुपर रेटिना LTPO डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के साथ आता है।
और एप्पल के 120 हर्ट्ज की तो बात ही अलग होती है। वैसे इसमें HDR10 एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। कंटेंट देखने में मजा ही आ जाएगा। इंडोर ब्राइटनेस 1000 निट्स की है, जिसके कारण HDR वीडियो देखने में डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट लगता है। कलर्स एक नंबर आते हैं, व्यू एंगल्स भी कमाल के हैं। मैंने इसमें पिछले 2 साल से 20 से 25 GB की HDR मूवीज देखता आ रहा हूं। अभी भी याद है मैंने जब इसमें जॉन विक चैप्टर 3 देखी थी, जो कि 18 GB की मैंने डाउनलोड करी थी, वो भी HDR में, एंड लिटरली यहाँ पर मेरा दिमाग आउट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी है वो आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मिल जाती है। बाकी का इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाता है, जो कि 14 Pro सीरीज में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। दिखने में काफी कूल लगता है और ये कॉल आने पर, इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करने पर, स्विगी से ऑर्डर आने पर इंटरेक्ट करता है, जो कि काफी बढ़िया लगता है। स्टार्टिंग में ये वीडियो देखते टाइम आपको थोड़ा बहुत इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन 5-7 दिन बाद आप इससे यूज्ड हो जाओगे एंड आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ऊपर डायनेमिक आइलैंड है। एंड ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। आउटडोर में भी यहाँ पर जो इसकी ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स की है। कितनी भी धूप में फोन को यूज कर लो, जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, जिनकी क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी है। सॉन्ग सुनना हो, वीडियोस देखना हो, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर नेक्स्ट लेवल ही होने वाला है। बाकी का यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं उसको ऑफ ही करके रखता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। आपको भी ये टिप दूंगा, अगर फोन की बैटरी ज्यादा चलानी है तो यहाँ पर जो आईफोन का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले उसको बंद करके ही रखना बेस्ट ऑप्शन है। इवन नो डाउट यहाँ पर दिखने में भी iPhone 14 Pro Max बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। इन हैंड फील बहुत ज्यादा रिच है। होल्ड करने पर आपको अलग ही रिच फीलिंग आएगी कि आपने कोई एक्सपेंसिव स्मार्टफोन होल्ड करा है। बाकी का यहाँ पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने iPhone 15 Pro, इवन iPhone 16 Pro को भी यूज करके देखा। उनका इन हैंड फील भी रिच है, लेकिन इतना रिच नहीं है जितना कि आपको iPhone 14 Pro Max में मिलता है, क्योंकि iPhone 14 Pro Max में चमकता हुआ आपको स्टेनलेस स्टील का डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि दिखने में, होल्ड करने में एक आपको बहुत ही ज्यादा सॉलिड फीलिंग देता है। एंड ये फीलिंग यहाँ पर 15 Pro, 16 Pro, 16 Pro Max से मिसिंग है, क्योंकि उनके अंदर आपको टाइटेनियम का फ्रेम देखने को मिलता है। फ्रेम यहाँ पर मेट है, यहाँ पर चमकता हुआ नहीं है, जो कि इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता है जितना कि iPhone 14 Pro Max लगता है। बाकी का जो उसका साइज है वो अच्छा खासा बड़ा है, तो आपको दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा। फोन काफी भारी भी है, जो कि बहुत से लोगों के लिए एक डील ब्रेकर हो सकता है। स्टार्टिंग में ये मुझे भी काफी बड़ा लगा था, लेकिन यूज करने के बाद पता चला कि बड़े डिस्प्ले की बात ही अलग होती है। इवन फ्यूचर में भी अगर मुझे आईफोन अपग्रेड करना होगा तो मैं प्रो सीरीज पर ना जाते हुए प्रो मैक्स सीरीज पर ही जाऊंगा। एंड अगर आपने बड़े डिस्प्ले वाले आईफोन को यूज कर लिया तो यहाँ पर जो छोटे डिस्प्ले वाले प्रो सीरीज आती है उनमें आपको मजा नहीं आने वाला है। वहीं मैं अगर बात करूं पोर्ट्स की, तो हेडफोन जैक तो गायब है। एप्पल का आइकॉनिक म्यूट स्विच देखने को मिल जाता है। सिम ट्रे में आप एक ही फिजिकल 5G सिम लगा पाओगे, सेकेंडरी सिम यहाँ पर ई सिम करवानी पड़ेगी। बाकी का यहाँ पर जो हमारा आईफोन है वो सिंगापुर वेरिएंट है, मतलब कि ग्लोबल वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको डुअल फिजिकल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर मैं तो अभी यहाँ पर सिंगल ही सिम यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो जो सिंगापुर वाला वेरिएंट है उसको लेंगे तो उसके अंदर आप 2 फिजिकल सिम लगा पाएंगे। ई सिम के अंदर आपको उलझने की जरूरत नहीं है। बाकी का इंडियन वेरिएंट लोगे तो उसके अंदर तो आपको एक ही फिजिकल सिम मिलेगी, सेकेंड सिम यहाँ पर आपको ई सिम करवानी पड़ती है। वैसे यहाँ पर एक चीज और एप्पल्स की फोन की हमेशा से बेस्ट रहती है, जो कि हैप्टिक मोटर। एंड यकीन मानिए 14 Pro Max की भी हैप्टिक मोटर बहुत ही ज्यादा शानदार है। टाइप करते टाइम आपको मस्त ठक ठक वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है। बाकी का सिक्योरिटी के लिए आपको फेस आईडी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है। तो यहाँ पर आखिरकार हमको क्या करना चाहिए 2025 में या आने वाले 2026 में आईफोन 14 Pro Max को एज अ सेकेंड हैंड डिवाइस कंसीडर करा जाए या इसको टाटा बाय बाय करा जाए? देखो, मैंने इस फोन को जितना भी यूज करा है, जितना भी यूज करता आ रहा हूँ, फोन आज भी चलने में मक्खन की तरह चलता है। कोई भी ऐसा मेजर इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कैमराज आज भी नेक्स्ट लेवल है। सारी वीडियोस में आज भी इसी से शूट करता हूँ। बीजीएमआई गेमिंग भी इसमें नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। इवन बैटरी भी शानदार ही चलती है। और तो और अभी इसके 2 साल के मेजर iOS अपडेट भी बचे हुए हैं, तो फोन जल्दी ओल्ड नहीं होगा। 2 साल तक आप इसको और चला सकते हैं। अभी लेटेस्ट iOS 26 आया, यानी कि 27 एंड 28 भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि फोन को अच्छा खासा फ्यूचर प्रूफ बना देता है। एंड मेरे हिसाब से आईफोन 14 Pro Max को आज की डेट में, यानी कि 2025 में या 2026 में कंसीडर करने का सोच रहा है तो बिल्कुल आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। एंड ये बेस्ट टाइम है इसको बाय करने का, क्योंकि यहाँ पर जब से BBD सेल में प्रो सीरीज पर यहाँ पर डिस्काउंट आया था, तब से यहाँ पर जितने भी सेकेंड हैंड प्रो सीरीज वाले फोन है सब पे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड हैंड मार्केट की प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। अगर आप भी आईफोन 14 Pro Max लेने का सोचना है तो इसका जो मैक्स प्राइस जाता है 50,000 रुपीज है। 50,000 रुपीज से ज्यादा आपको इस फोन में नहीं डालने। 50,000 रुपए मिले तो हंस के ले लेना। बस ये ध्यान रखना कि iOS 26 पर अपडेटेड हो। बैटरी हेल्थ को चेक कर लेना। अगर बैटरी हेल्थ 85% भी है लेकिन वो iOS 18 पर है तो उसको मत लेना, या तो सामने वाले से बोलना कि भाई इसको iOS 26 पर अपडेट करके दो, क्योंकि जब भी मेजर अपडेट आता है तो यहाँ पर बैटरी कैलिब्रेट होती है। 85% उसमें दिखा रहा होगा लेकिन एक्चुअल बैटरी हेल्थ वहाँ पर कम होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, iOS 26 अपडेट करने से पहले मेरी बैटरी हेल्थ 84% थी। अपडेट करने के 10 दिन के अंदर ही यहाँ पर बैटरी हेल्थ 79% पर आ गई है। सर्विस दिखा रहा है। तो आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड ना हो जाए, तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा। बाकी का जेन्युइन सेकेंड हैंड
फ़ोन चाहिए तो भोपाल में आप जीतू भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका जो शॉप का लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, वहाँ पर आपको जेन्युइन सेकेंड हैंड फ़ोन मिल जाएंगे। वैसे सेकेंड हैंड लेते टाइम आपको बहुत सी चीज़ें देखनी भी होती हैं कि कोई फ्रॉड ना हो जाए, बैटरी रिप्लेस तो नहीं है, बैटरी बूस्ट तो नहीं है। उन सब के लिए आपके भाई ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर देखिए, उसके बाद आप इजीली सेकेंड हैंड आईफोन बाय कर पाओगे। बाकी का अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी एक और नई किसी सेकेंड हैंड आईफोन के साथ। टिल देन टेक केयर।